उत्पत्ति को। देखिए इतिहास विषय को पढ़ रहे थे अपन, इतिहास, और आज एक सब टॉपिक करेंगे अपन। देखिए कक्षा 11 एंड बीए बीएड फर्स्ट में टॉपिक लगता है सीपीयू, कोल्ड वॉर जिसे बोलते हैं, युद्ध विश्व हिस्ट्री में। वैसे तो अनेकों प्रकार के युद्ध लड़े गए, ठीक है, लेकिन उनमें दो फेमस युद्ध हुए थे। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध, और दूसरा था सेकंड विश्व युद्ध। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, 1914 से 1918 के मध्य, ठीक है। और इसके पश्चात यानी ये जो युद्ध लड़े गए थे, ये युद्ध लड़े गए थे मित्र राष्ट्र एंड धुरी राष्ट्रों के मध्य, मित्र राष्ट्र का धुरी राष्ट्रों के मध्य ये युद्ध लड़े गए थे। देखिए आज अपन पढ़ेंगे शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। मैं बताने को आपको 1 मिनट में बता दूंगा ये शीत युद्ध, लेकिन जब आपको इसकी बायोग्राफी, जब तक आप इसका अतीत नहीं जानोगे, देखिए हमेशा कोई ना कोई चीज अगर उदय होती है, जिसकी उत्पत्ति होती है, तो उसकी उत्पत्ति के पीछे उसके कारण अवश्य होते हैं। दुनिया में जब जब कोई क्रांति हुई है, जब जब कोई घटनाएं घटी है, दुनिया में कोई भी चीज, चाहे उसकी उत्पत्ति किसी भी प्रकार से हो, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य काम करते हैं। दुनिया के अंदर प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, जिसमें दुनिया की अनेकों प्रकार की शक्तियों ने भाग लिया था। विश्व युद्ध सेकंड लड़ा गया, जिसके अंदर विश्व के अनेक प्रकार की शक्तियां, विश्व के अनेक प्रकार के देश उसमें भाग लिए थे। उसके पश्चात शीत युद्ध होता है, जो लगभग 60 वर्षों तक चलता है। यानी ये कोई छोटे मोटे युद्ध है नहीं, वैसे कोई छोटी मोटी घटना है नहीं, जो 50 साल तक चलते हैं वे युद्ध, जिसे दुनिया के इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जाना गया। अब इसकी पृष्ठभूमि, इसका अगर अपन बेसिक कांसेप्ट अगर देखेंगे ना, तो इसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ पे छिपी हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में। कहाँ छिपी हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। क्योंकि 1917 के अंदर रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी, जिसे दुनिया के इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में विश्व के अंदर एक क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति, रूस के अंदर होती है। देखिए दुनिया के अंदर दो विचारधाराएं चलती है, एक विचारधारा समाजवादी, दुनिया के अंदर दो प्रकार की विचारधारा, एक समाजवादी एंड दूसरी पूंजीवादी, समाजवाद एंड पूंजीवाद। अब देखिए जहां मत एक होगा, जहां मन एक होगा, जहां विचारधाराएं एक होगी, वहां अधिकतर हमें इस प्रकार के किस्से सुनने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जहां पर क्या होता है, अलग अलग विचारधाराएं, जिस दिन इंसान हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई पार्टियां हो, चाहे कोई कितने बड़ा आदमी हो, अगर विचारधाराएं अलग होगी तो स्वाभाविक सी बात है मतभेद शुरू होंगे। यहीं पर ये देखिए अपन प्रथम विश्व युद्ध पढ़ रहे थे 1914 से 1918 के मध्य। ये युद्ध लड़ा गया था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य। ये मैंने आपको बता दिया था कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इस युद्ध में 1917 में देखिए दो डेट आपको कंफ्यूज करेगी। इधर देखिए 1917 में रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति शुरू होती है, और उधर 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए अमेरिका शामिल हो जाता है, ठीक है। यानी मित्र राष्ट्रों में अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था, और इसके जस्ट बाद 1918 के अंदर ये युद्ध क्या हो गया था, समाप्त भी हो गया था। दिक्कत कहां है? दिक्कत अब देखिए एक डेट है 1917, यानी 6 अप्रैल 1917, 6 अप्रैल 1917 डेट इधर बोल्शेविक क्रांति की डेट 9 मई 1917। दो डेट एक समान पृष्ठभूमि में घटित होती है। यानी 6 अप्रैल को तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिए, और 9 मई 1917 को
बोल्शेविक क्रांति होती है व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व के अंदर रूस में। दो कारण। तीसरा समाजवादी और पूंजीवादी, यानी उस समय बात कर रहे हैं अपन 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी की अगर अपन बात करें तो उस समय विश्व के अंदर दो महाशक्तियां थी खतरनाक रूप से, जिसमें महाशक्तियों में एक तो मित्र शक्ति और दूसरी धुरी। यानी मित्रों में अगर अपन देखें तो यहाँ पर अमेरिका यानी जिसे अपन बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में उस समय 4 महाशक्तियां थी, स्कॉट, आयरिश, वेल्स और इंग्लैंड। यानी ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, ठीक है। और अमेरिका खुद, ब्रिटेन आ गया, उसके बाद फ्रांस, ठीक है। और उसके बाद चौथी जो महाशक्ति थी वो थी सोवियत संघ, यूके, सोवियत संघ, जिसे अपन बोलते हैं रूस। यानी रूस का विभाजन होगा कब? 1991 में, यानी 1990 में बर्लिन की दीवार खींच दी जाएगी, यानी बर्लिन की दीवार जो है वो ढा दी जाएगी। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो सोवियत संघ है उसका रूस के रूप में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ग्रीस, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया के नेतृत्व में इसके 12 टुकड़े होंगे। और जैसे इसके 12 टुकड़े होंगे तो सोवियत संघ का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। और सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होगा 1990 में, उसी से शीत युद्ध की क्या होती है, समाप्ति होती है। तो अपन पढ़े क्या रहे थे, शीत युद्ध। अब शीत युद्ध में सबसे बड़ी समस्या कहाँ आई? देखिए 6 अप्रैल 1917 को तो अमेरिका शामिल हुआ। 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ। 9 मई 1917 को व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति होती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर अपन देखें प्रथम या शीत युद्ध के कारण, तो सबसे पहला नंबर 1 कारण तो ये यहीं से निकल के आ जाएगा। अपन पढ़ क्या रहे हैं, शीत युद्ध। और मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसके पीछे उसके कारण अवश्य होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण। अब शीत युद्ध के कारण अगर अपन पढ़ेंगे तो बहुत सारे कारण हैं, अनेकों प्रकार के कारण हैं। तो सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, इसकी परिभाषा, शीत युद्ध की परिभाषा, ताकि आपको पता चले शीत युद्ध है क्या। यानी 2 या 2 से अधिक महाशक्ति, यानी 2 या 2 से अधिक महाशक्ति जिनके रूप में आपस में कोई युद्ध न हो लेकिन युद्ध जैसी विचारधारा चल रही हो। यानी 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य आपसी कोई लड़ाई न हो लेकिन युद्ध जैसा माहौल बना रहे, वो क्या कहलाता है, शीत युद्ध। यानी देखिए जैसे कई बार होता है कि बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े जो ये गुंडा मवाली टाइप के जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपने साथ अपना गनमैन या अपना बॉडीगार्ड या अंगरक्षक लेके चलते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनको अपनी जान का खतरा होता है, इनको अपनी जान का खतरा होता है, अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर अपनी स्वयं की रक्षा के लिए ये इस प्रकार का रखते हैं। तो उनके मन में, उनके दिमाग में हमेशा ये चीज चलती है कि हो ना हो कि जो अगला आदमी है उससे तेरी दुश्मनी है, अब वो तेरे को कभी मार सकता है, लेकिन उसके नहीं है तो माहौल बढ़ गया, नहीं युद्ध जैसा वही है। किसी किसे कहेंगे वास्तविक रूप से तो कोई लड़ाई नहीं है, वास्तविक रूप से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एक माहौल बना रहे इस प्रकार का एक एनवायरनमेंट बना रहे ताकि लगे लोगों को भी इन दोनों के आपस में क्या है, लड़ाइयां हैं। ठीक है, तो शीत युद्ध की परिभाषा आपको समझ में आ गई। यानी वास्तविक रूप से कोई लड़ाई नहीं हो लेकिन लड़ाई या युद्ध का माहौल बना रहे, दैट्स कॉल्ड, उसे अपन क्या कहेंगे, कोल्ड वॉर। क्या कहेंगे, शीत युद्ध। यानी ये कक्षा 11 में तो परिभाषा ही पूछी जाती है, वैसे बीएड फर्स्ट ईयर में तो अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपको परिभाषा नहीं पूछे, लेकिन अगर आप कक्षा 11 के अंदर पढ़ रहे हो तो आपको इसकी परिभाषा जरूर पूछ सकता है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर। शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। तो शीत युद्ध को परिभाषित यानी 2 या 2 से अधिक महाशक्तियों के बीच में वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो लेकिन युद्ध जैसा या तनावपूर्ण माहौल बना रहे, उसे अपन क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के कारण पढ़ेंगे आज अपन, शीत युद्ध के कारण पढ़ेंगे। 1 लाख कारण पूरे के पूरे कायनात इधर से उधर हो जाएगी, शीत युद्ध के कारण समझ में नहीं आएंगे आपको।
लेकिन अपने को वो कांड पढ़ने हैं 11वीं लेवल पे आपको 5 कांड पढ़ने हैं। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 8 कांड पढ़ने हैं। तो अपन मैं आपको दोनों क्लासों को पढ़ा रहा हूँ, इट मींस मैं आपको 8 कांड बता दूंगा इसके, ताकि आपकी ये संशय दूर हो जाएगा। नंबर 1 पहला कांड देखिए, अमेरिका का विश्व शक्ति में शामिल होना। अमेरिका का मित्र राष्ट्रों में शामिल होना, मित्र राष्ट्रों में शामिल होना। अब आप कितने समझदार हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध तो लड़ा गया था 1914 से 1918 के मध्य, और शीत युद्ध शुरू होता है 1945 में, ठीक है। यानी प्रथम अमेरिका कब शामिल हुआ 1917 में, ठीक है, और शीत युद्ध शुरू होता है 1945 में। तो आप पूछोगे सर ऐसे कैसे हुआ, आप पूछ भी सकते हो भी अमेरिका का इसमें कहां रोल आ गया। तो रोल ये इसलिए आ गया कि ध्यान रखना, लड़ाई होती है ना, भारत और पाकिस्तान आज अगर लड़ते हैं, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया अगर आज लड़ते हैं, आज अगर सोवियत संघ बुल्गारिया के ऊपर आक्रमण करता है, आज अगर चीन हॉलैंड के ऊपर अधिकार करता है, आज अगर तिब्बत भारत होने का दावा करता है, तो इसकी जड़ें बहुत गहरी है, इनका अतीत बहुत लंबा है, इनकी पीछे के काम बहुत लंबे होते हैं। आज भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं तो अपन ये थोड़ा कह सकते हैं कि कल दो सैन्य पाकिस्तान की लड़कियां सीमा पार करके भारत के अंदर आ गई, ठीक है, और जैसे ही भारत में आई वो निर्दोष लड़कियां थी, वापस इंडियन आर्मी ने उनको अपने देश में भेज दिया। तो भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं ना, तो इसके पीछे ऐसे क्या कारण है। भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो ताज होटल पर हमला करके चले गए, या उन्होंने जो छोटा मोटा अटैक करते हैं वो साबुद्दीन या एनकाउंटर जो भी करते हैं वो नहीं है। इसका अतीत बहुत पुराना है, और वो अतीत ही अपनी को पढ़ना है। देखिए शीत युद्ध, पहले तो आप समझो कि शीत युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया। अब शीत युद्ध लड़ा गया था, शीत युद्ध लड़ा गया था सोवियत संघ, रूस, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य, यानी सोवियत संघ एंड अमेरिका के मध्य ये लड़ा गया था। और आगे ना बात अमेरिका वाली, अमेरिका आ गया ना, क्योंकि यहां पर देखिए रूस में तो एक तरह से देखिए 1914 से 1918 के मध्य दुनिया में क्या लड़ा जा रहा था, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। क्या लड़ा जा रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। 1917 में मैंने कितना देश देखो, अमेरिका पर मित्र राष्ट्रों में कौन कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, 4 द्वीपों के बाकी 32 देश थे। और दूरी राष्ट्रों में, दूर राष्ट्रों में देखिए जैसे कहता हूं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, बुल्गारिया और हंगरी की है, और पर्शिया, वीना जिसकी राजधानी और पर्शिया, यानी जर्मनी, ये 4 देश थे। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, सेकंड विश्व युद्ध में जर्मनी भी आ जाएगा, जापान भी आ जाएगा, इटली भी आ जाएगा, ठीक है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया एंड पर्शिया, ये 4 देश थे मुख्य, यानी प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश थे, 4। और उधर कितने देश थे मित्र राष्ट्रों में, 32। कितने देश, 32। इधर कितने, 4। कुल देश कितने, 36। तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, 36 देशों ने। कितने देशों ने, 36। अब देखो अमेरिका एंड रूस किसमें शामिल है, एक में शामिल है ना, एक में शामिल है कि नहीं, यानी ये तो मित्र राष्ट्रों में अमेरिका इधर। अब क्या हुआ कि ये आपस में चारों के 32 देश इनको हराने के लिए लगे हुए हैं। अब यहाँ पर एक समस्या आई कि 1917 में और रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति घटित हो गई, यानी रूस में एक घटना घट गई। वो घटना क्या थी, बोल्शेविक क्रांति। और बोल्शेविक क्रांति का नाम लेकर रूस युद्ध से पीछे हट गया, ठीक है। रूस इसलिए पीछे हटा कि उसने कहा कि मेरे देश में खुद में भी क्या हो गया है, क्रांति हो गई है, इसलिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ,
ठीक है, वो वहां पे चला गया। उसी समय देखिए कहते हैं ना संयोग भी कोई चीज होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है। 3 वर्षों तक लड़े, 14 में 1914 में शुरू हुआ, 14 में लड़े, 15 में लड़े, 16 में लड़े, 17 में लड़े, 17 तक लड़ते गए। अंतिम परिणाम आने वाले थे। अंतिम परिणाम जब आने वाले थे उसी समय रूस ने सोचा कि हो ना हो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जीतेगा, और वो अपनी क्रांति का बहाना लेकर युद्ध से पीछे हट गया। उसी समय कौन आ गया? अमेरिका। कहते हैं ना किस्मत जब साथ होती है तो सब कुछ सही होता है। जैसे ही अमेरिका ने अपना कदम रखा युद्ध के मैदान में, 6 अप्रैल को रखता है 1917 को, 6-7 महीने युद्ध लड़ा था और 1918 में युद्ध की समाप्ति हो गई। और इस युद्ध में क्या हुआ, क्या चीज हुई? इस युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं और दोहरी राष्ट्र हार जाते हैं। जिसके अंतर्गत क्या हुआ, देखिए सबसे पहली शर्त यहाँ पर कि एक तरह से तो क्या हो गया, रूस अपमानित हुआ। रूस ने कहा कि अगर इसमें 4-5 महीने और रह जाता तो क्या पता इस युद्ध का श्रेय तेरे को भी मिलता, और अगर ये जो देश है, जो विजित देश है, ये जो हारे हैं, इनसे कुछ ना कुछ नजराना वगैरह लेते, कर वगैरह लेते, तो शायद तेरे को भी कुछ ना कुछ मिलता। तो उन्हें 4 साल तक तेरी आर्मी है, तेरा जो पैसा वो इन्वेस्टमेंट हुआ इस युद्ध में, और तेरे को मिलेगा कुछ है नहीं। उल्टा लोग तेरे को क्या कहेंगे, गाली गलौज करेंगे। वे एन वक्त पे आके युद्ध के मैदान से भाग गया। तो अब क्या हुआ, अमेरिका की और रूस की थोड़ी अनबन हो गई यहीं से, क्योंकि जीत का सारा श्रेय किसे मिला? अमेरिका को, जबकि मिलने किसे चाहिए था? रूस को। ठीक है, एक तो कारण इसका हो गया ये। दूसरा कारण अगर अपन देखें, दूसरा कारण देखिए, एक कारण देखिए, अगर देखें ना अपन तो युद्ध शुरू होगा 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन इसका मुख्य जो कारण था वो यही था, 1 नंबर, क्योंकि इस समय इन दोनों की क्या हो गई, अनबन शुरू हो गई। दोनों की अनबन होनी शुरू हो गई। दूसरा कारण देखिए, इस समय क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था वो जर्मनी की थोड़ी हेल्प करना चाहता था। अब जर्मनी देखिए, एक देश है जर्मनी, मैं आपको इस प्रकार से लिख देता हूं, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने क्या किया, अब जैसे मित्र राष्ट्र विजित हुए, जैसे मित्र राष्ट्र विजित हुए, इन्होंने क्या किया, जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए। जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए। जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए, यानी ये जर्मनी मान के चलो, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, अब ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, पश्चिम वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक क्षेत्र था रूरल। ठीक है, जर्मनी का रूरल, जैसे भारत का रूरल झारखंड, यहाँ पर क्या होता था, लोहा बहुत होता था। क्या होता था? लोहा बहुत होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि इधर देखिए अमेरिका, यूके वगैरह सारे देश इधर रह गए, इंग्लैंड भी इधर रह गया। तो अब यहाँ पर एक दीवार क्या रहती थी, उस दीवार का नाम था बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार। अब इस बर्लिन की दीवार का विरोध किया सोवियत संघ ने। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि इस समय एक संधि होगी 1900 वर्साई की संधि, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि इस युद्ध का सारा जो हर्जाना था, इन युद्ध में जितने भी पैसे लगे थे और लगे थे, वो सारे के सारे किसको देने पड़ेंगे? दूसरे राष्ट्रों को देने पड़ेंगे। ठीक है, जर्मनी की जो सीमा थी वो निर्धारित कर दी गई। जर्मनी के जो 32 प्रांत थे, पूरी जर्मनी को 32 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, ताकि जर्मनी है वो चाह कर भी क्या ना कर सके, अपना एकीकरण न कर सके। यानी जर्मनी का 32 टुकड़ों में विभाजन कर देना, उसके बाद जर्मनी अपना विस्तार न कर सके, उसके बाद जितना भी युद्ध में जो खर्चा लगा था वो सारा का सारा खर्चा कौन देगा? दूसरे राष्ट्र देंगे, मित्र राष्ट्रों को। तो इस चीज का विरोध शुरू किया था सोवियत संघ। सोवियत संघ ने कहा कि आपने इनको हरा दिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर मुसोलिनी जो था, मुसोलिनी, उसने एक बात कही थी कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध को जरूर देखोगे।
यानी देखिए चलो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस प्रथम विश्व युद्ध में सारी की सारी गलती मान के चलो जर्मनी की होगी, लेकिन कम से कम कारण या जो उसका रिजल्ट है वो इस प्रकार से निकला कि यहाँ पर एक अपमानजनक संधि थोपी गई थी जर्मनी के ऊपर, जिससे क्या हुआ कि इसी वर्साई की संधि ने, यानी इसे वर्साई की संधि बोलते हैं, इसी वर्साई की संधि ने ही क्या हुआ था कि सेकंड विश्व युद्ध के 20 बो दिए थे। वर्साई की संधि के अकॉर्डिंग क्या इस सारे युद्ध का खर्चा कौन देगा, दोहरे राष्ट्र देंगे। जर्मनी के 32 टुकड़ों में विभाजित कर दिया ताकि अनेक अलग अलग प्रांत इसके हो जाए, ठीक है। और इसके बर्लिन की दीवार खींच दी गई, और बर्लिन की दीवार खींच देने के कारण क्या हुआ कि जर्मनी का जो उपजाऊ क्षेत्र था, जर्मनी का जो खनिजों वाला क्षेत्र था जिससे सबसे ज्यादा आय होती थी जर्मनी को, वो सारा का सारा क्षेत्र अब किसके हिस्से में आ गया, मित्र राष्ट्रों के हिस्से में आ गया। दूसरी बात इसकी आय रुक गई, और जो इनके पास पहले जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी किसको देनी पड़ेगी, उन लोगों को देनी पड़ेगी, जिसके कारण क्या हुआ कि जर्मनी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सैन्य दृष्टि से, यानी इन मुख्य जो कारण होते हैं सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों ही दृष्टियों से क्या हो गया, पिछड़ गया। और इसका रिजल्ट इस प्रकार से देखने को मिला कि इसके कुछ समय बाद ही दुनिया के इतिहास में एक युद्ध और लड़ा गया, जिसे क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, सेकंड विश्व युद्ध, ठीक है। तो पहले अपन इसके प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जाना, अभी अपन जानेंगे सेकंड विश्व युद्ध के बारे में। और सेकंड विश्व युद्ध जैसे शुरू होगा उसके पश्चात दुनिया में शुरू हो जाएगा कौन सा, कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर या सेकंड विश्व युद्ध, ठीक है। सेकंड विश्व युद्ध के मध्य मित्र राष्ट्र, इनमें कौन कौन से देश थे, सबसे पहले अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और सोवियत संघ, ठीक है। उसके पश्चात दोहरी राष्ट्र, दोहरे राष्ट्रों में जर्मनी था, हिटलर के नेतृत्व में लड़ा गया था। हिटलर वो बहुत, उसे जिनोसाइड बोलते हैं हिटलर को, समाज का विनाश। जर्मनी, जापान, इटली मुख्य रूप से ये देश थे, बाकी तो बहुत सारे थे। अब देखिए अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, सोवियत संघ, इधर जर्मनी, जापान, इटली, क्या शुरू हो गया, सेकंड विश्व युद्ध। क्या शुरू हो गया, सेकंड विश्व युद्ध। इन के मध्य मित्र राष्ट्र, दोहरे राष्ट्र, डेट 1939 से 1945, यानी 1939 से 1945 के मध्य दुनिया के इतिहास में क्या लड़ा गया, सेकंड विश्व युद्ध लड़ा गया। वही बात इस समय कि यहाँ पर जापान, इटली और जर्मनी ये बहुत समृद्धशाली देश हुआ करते थे। इन्होंने अपना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है। और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने के कारण क्या हुआ कि इन तीनों शक्तियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसे दोहरी राष्ट्र ट्रिपल अलायंस की संज्ञा दी गई। और इन्होंने 1939 में अपनी हार का बदला लेने के लिए इनके साथ बगावत शुरू कर दी, ठीक है। ये लगभग 4-5 वर्षों तक युद्ध चला। अंतिम रूप से क्या हुआ कि जर्मनी ने अपनी हार मान ली, ठीक है। जैसे ही जर्मनी ने अपनी हार मानी तो इन लोगों ने, यानी मित्र राष्ट्रों ने अपनी शक्ति कमजोर कर दी, यानी कम कर ली, क्योंकि अब क्या हुआ 1939 में जैसे पता चला, 1945 में जैसे पता चला कि जर्मनी ने अपना ऐसा जो सहमति पत्र वो दे दिया है और अब ये क्या कर रहा है, अपनी हार मान रहा है।
लेकिन उसी समय क्या हुआ कि अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए 6 अगस्त 1947 1945 जापान देश स्थान हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ठीक है, और 9 अगस्त 1945 जापान के शहर नागासाकी, फैटबर्ग, ठीक है, यानी 2 परमाणु बम गिरवाए। यानी जर्मनी यानी दूसरे राष्ट्र अपनी हार मान चुके थे। अमेरिका ने क्या किया, B-29 जहाज के माध्यम से क्या किया, 6 अगस्त 1945 को तो जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 जापान के नागासाकी शहर पर फैटबर्ग नामक 2 क्या गिरवाए, बम गिरवाए। और इन बम गिरवाने के पीछे क्या हुआ कि जर्मनी का लगभग 1/3 हिस्सा उस समय क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। और इसी कारण क्या हुआ कि अब सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य टकराव शुरू हो गया। सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य आपस में तकरार हो गया। अमेरिका में क्या हुआ, तकरार शुरू हो गया, वाद विवाद शुरू हो गया। और इसकी जड़ क्या थी, तकरार क्यों हुआ, सोवियत संघ ने जो पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था उसमें कहा कि जब जर्मनी हार मान चुका था तब उनके ऊपर हाइड्रोजन बम या नाइट्रोजन बम जो भी बम आता है परमाणु बम वो गिरवाने की जरूरत क्यों थी, ठीक है। जब ये लोग अपनी हार मान ही चुके हैं फिर इनके ऊपर बम डालने की क्या जरूरत थी, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने सोचा कि प्रथम विश्व युद्ध चीन की वजह से जीते हैं, अब हो ना हो हम सेकंड विश्व युद्ध है वो अगर अपन अब इस समय जर्मनी जापान पे अगर बम वगैरह गिरवा देंगे, अपना परमाणु परीक्षण कर लेंगे तो शायद आगे जो अपडेट्स आएंगे उनके ऊपर विश्व शक्ति के रूप में हमें उभर जाएगी। और अपनी विश्व शक्ति के रूप में उभरने के लिए ही इसने क्या किया था, युद्ध करवाया था, यानी परमाणु बम जापान के ऊपर करवाया था, जिसके कारण अब क्या होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य क्या हो जाएगा, शीत युद्ध शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।